नमस्कार। बिग बेन द लायंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह, एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार की है विपक्ष ने, और विपक्ष की ये रणनीति जो है वो आउट हो गई है। वैसे इस रणनीति को पिछले जो संसद का सत्र था, मानसून सत्र, उसमें आगे किया था विपक्ष ने, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा सा पीछे हट गई, उस पर आगे नहीं बढ़ी। इस बार विपक्ष का कहना है कि इस रणनीति पर आर पार की लड़ाई होगी। क्या है रणनीति, संसद के सत्र में क्या क्या होगा, ज्ञानेश कुमार कैसे संसद के इस जो शीतकालीन सत्र है उसके चर्चा में रहेंगे, ज्ञानेश कुमार के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है, बीजेपी की क्या तैयारी है, और ये तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। ये जो अगला संसद का सत्र शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, इस सत्र में ज्ञानेश कुमार चर्चा के मेन केंद्र में होंगे। विपक्ष ने यह तय कर दिया है कि एसआईआर जो हो रहा है, बिहार में हुआ और बिहार में हार के लिए एसआईआर को जिम्मेवार कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जो रिजल्ट आया है उसमें विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है उसमें, और 12 राज्यों में हो रहे हैं। खासतौर पर उन 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की सरकार लगी हुई है कि इसको रुकवाओ, और ये सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष का वोट है वो एसआईआर उसके लिए हो रहा है, और पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार को इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष के आप नेताओं का, चाहे ममता बनर्जी का सुनिए, चाहे राहुल गांधी का सुनिए, चाहे मल्लिकार्जुन का सुनिए, चाहे स्टालिन का सुनिए, जिसका भी आप बयान सुनिए, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है बीजेपी नहीं लड़ रही है, बीजेपी मुख्य रूप से बीजेपी की तरफ से चुनाव जो लड़ रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार लड़ रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार वही कर रहे हैं जो बीजेपी कहती है। चुनाव के डेट लेने से लेकर को एसआईआर पे खास तौर पे, और आपने पिछली बार देखा था जो मानसून सत्र था, उस मानसून सत्र में बिहार में चूंकि एसआईआर शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और विपक्ष ने पूरा का पूरा मानसून सत्र खत्म हो गया था। कोई एक भी दिन मुझे ध्यान नहीं है, एक आध कोई चर्चा हुई, किसी दिन चल गया होगा, लेकिन पूरा का पूरा मानसून सत्र बर्बाद गया। बिना किसी बहस के तमाम विधेयक पास किए गए, और वहां पे विपक्ष ने यह दिखाया था कि वो ज्ञानेश कुमार से इतना नाराज है कि उनको हटाने के लिए महाभियोग भी लाने की तैयारी में है, कि ये लगाओ कि ये गलत काम कर रहे हैं और संसद का इनको समर्थन नहीं है, संसद से ही ये हट सकते हैं, संवैधानिक पद है। वो उसके लिए जो चाहिए थी प्रक्रिया कि भाई 55 सांसदों का वो साइन चाहिए, ये चाहिए, वो सब भी हो गया था। वो नोटिस दिए गए थे, 50 सांसद वो चाहिए थे इसमें राज्यसभा में, और 100 सांसद चाहिए थे लोकसभा में। उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 55 सांसदों के जो है राज्यसभा में साइन भी हो गए थे, लेकिन वो महाभियोग जो है वो आगे नहीं बढ़ा। उस वक्त चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, और 11 या 12 तक वो संसद सत्र था, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसके पहले ही संसद सत्र समाप्त हो गया, और उम्मीद ये थी कि शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया था कि शायद विपक्ष जो मांग कर रहा है कि आधार पे करवा लो, जो जहां है उसी पे कर लो, वो बात बन जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला में उसने आधार को तो जोड़ लिया कि आधार जो है वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हुआ। यानी कि आधार के आधार पर आप वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएं, ये नहीं कर सकते। हाँ, आधार अपनी पहचान के रूप में आप दिखा सकते हैं कि जी मेरे पास ये आधार है और मैं यहां का बाशिंदा हूं, रहने वाला हूं, लेकिन वो आधार के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम चला जाए वो नहीं होगा। और जो वोटर लिस्ट आया उसमें आपको पता है कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए,
जो नाम कटे हैं 65 लाखों के, 35 लाख जो हैं वो परमानेंट बाहर शिफ्ट कर गए थे, 22-23 लाख जो हैं वो मृत थे जिनके नाम थे सूची में, और 7 लाख के आसपास जो थे वो जो है उनका 2 जगह नाम था, तो 1 जगह हुआ। जो विपक्ष कह रहा है कि इसी कारण से हम हार गए, और अगर ये एसआईआर चालू रही तो आगे भी पश्चिम बंगाल के नतीजे ऐसे हो सकते हैं, तमिलनाडु में हो सकता है, केरल में भी हो सकता है। वो रुकवाने के लिए केरल ने तो अलग ढंग से दिया है कि हमारे यहाँ पंचायत का इलेक्शन है 9 और 11 दिसंबर को, और हमारे कर्मचारी पंचायत इलेक्शन में लगे हुए हैं और इसलिए इसमें हम नहीं दे सकते हैं। खैर 1 तारीख को उनकी सुनवाई होगी 1 या 2 को, और बाकी सुनवाई हुई, लेकिन 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हुई है, 4 दिसंबर 5 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी, 9 दिसंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगा, तो अभी तो सुनवाई में कोई फैसला ही नहीं हुआ है। यानी कि एसआईआर होता रहेगा, और सरकार चूंकि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इस पे चर्चा नहीं हो सकती, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती वहां पे उसके खिलाफ। अब चूंकि महाभियोग आएगा, और महाभियोग का प्रस्ताव चूंकि अगर नियम के हिसाब से देते हैं 50 सांसद, लोकसभा में 100 सांसद, तो महाभियोग की प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी। अब एक बार शुरू हो गई तो चर्चा भी होगी, और अगर चर्चा हुई तो पूरे एसआईआर पे विपक्ष जो है जितनी भी बातें बाहर बोल रहा है वो वहां भी बोलेगा, सरकार उसका जवाब भी देगी, और सरकार जवाब दे रही है। आपने गृह मंत्री अमित शाह का बिल्कुल साफ साफ सुना है कि भाई कोई भी बाहरी घुसपैठिया ये कैसे तय करेगा कि देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा, घुसपैठिया कर नहीं होने देंगे। और चुनाव आयोग को अनुच्छेद 326 के तहत यह देखने का अधिकार है कि भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, वही वोटर लिस्ट में हो सकता है। यह संविधान उसको पावर दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। अब ऐसे में चर्चा तो होगी, किसका कितना स्कोर बनेगा अलग मुद्दा है, लेकिन जो महाभियोग के लिए 2/3 जो बहुमत चाहिए हटाने के लिए, प्रस्ताव पारित करने के लिए, वो विपक्ष के पास नहीं है, न लोकसभा में है और न राज्यसभा में है। आपको पता ही है विपक्ष की क्या स्थिति है। तो ऐसे में इसी कारण से जो मानसून सत्र में चूंकि महाभियोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया विपक्ष की, उसमें हम सफल नहीं हो सकते, ज्ञानेश कुमार को हम हटा नहीं सकते, लेकिन इस बार महाभियोग पे आगे बढ़ेगी जो बात बाहर निकली है वो, क्योंकि कम से कम एसआईआर पे उसी बहाने पूरी पे चर्चा हो जाएगी, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर चर्चा हो जाएगी, और अपनी बात वहां रखेंगे। आगे क्या होता है, कैसे होता है, पूरे संसद सत्र जो है शीतकालीन सत्र के बारे में जो चीजें होंगी उसको लेके हम आप तक आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे